नमस्कार दोस्तों। आज मैं संजीव वशिष्ठ आपके साथ उपस्थित हुआ हूँ एक छोटा सा अपना एक टॉपिक लेकर, जो एक नया टॉपिक है, सहारा वर्सेस बेसहारा। ये जो हमारा आज का टाइटल है, ये एक बहुत बड़े औद्योगिक व्यक्ति के ऊपर है, जिन्होंने एक आम आदमी की ज़िंदगी से लेकर एक बहुत बड़ी ज़िंदगी, मतलब एक सफल व्यक्ति की ज़िंदगी भी जी है, लेकिन बाद में वो उसको जो है फिर से अपनी दोबारा उसी स्थिति में आ गए। लेकिन जब वो बुलंदियों पर थे तो उन्होंने क्या किया, कैसे किया और उसका फल क्या हुआ। उसने अपनी अंतिम क्षणों में उसके घर के पारिवारिक जो व्यक्ति थे वो भी उसके पास नहीं थे, और उस समय कितना दर्द होता है कि जब आप किसी व्यक्ति या अपने किसी परिवारजनों पर इतनी खुशियां लुटाएं, और कि जो जिसके लिए लगभग 95% व्यक्ति सिर्फ केवल सपना देखते हैं, और उसके बावजूद जब आपका अंतिम समय आए तो वो आपके पास भी खड़े ना हो या आपके पास आपसे मिलने ना आए, तब कितना दर्द होता है, कितना दुख होता है। तो आइए शुरू करते हैं हम अपनी आज की कहानी, जो एक छोटी सी है, लाइफ कवर है, सच्ची घटना है, और आप इससे रिलेट भी कर सकते हैं अपने आप को कि हमें पैसा चाहिए, शोहरत चाहिए, या अपने परिवार में, घर में सुख शांति और एक अपने परिवारजनों का साथ चाहिए। हम छोटे मोटे त्यौहार बनाते हैं, बड़े त्यौहार बनाते हैं तो परिवार में साथ होते हैं। जब हमें कुछ दर्द होता है, दुख होता है, तो हमारे परिवार वाले हमारे साथ खड़े होते हैं। वो हमारी सबसे बड़ी दौलत होती है। दौलत आती है, जाती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आपके परिवार वाले, आपके अपने जन आपके साथ हैं तो आप सच में बहुत अमीर हैं। तो सहारा वर्सेस बेसहारा शुरू करते हैं हम अपनी आज की ये छोटी सी, जो हमारी कहानी कह लीजिए या कह लीजिए दिल की बात है, तो वो हम शुरू करते हैं। सुब्रत राय सहारा, आप सभी जानते हैं, हमारे देश के अच्छे बड़े बिजनेसमैनों में रहे हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं है। तो आज का पूरा टॉपिक उन्हीं से रिलेट करता है। सुब्रत राय सहारा देश के जाने माने अमीर आदमी सहारा ग्रुप के मालिक सुब्रत राय ने 2004 में जब अपने बेटों की शादी की तो करीब 500 करोड़ रुपए खर्च किए। ये उस समय की सबसे महंगी शादी थी, जिसमें अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सचिन तेंदुलकर, अरुण जेटली, सोनिया गांधी, अनिल अंबानी, आनंद महिंद्रा, ऐश्वर्या राय, माधुरी दीक्षित जैसे बॉलीवुड, बिजनेस, खेल और राजनीतिक दुनिया के बहुत बड़े बड़े मशहूर शख्स आए थे। जो शादी में नहीं आया हो ऐसा कोई नहीं था। हॉलीवुड से डांसर, सिंगर बुलाए गए, हर प्रकार का संगीत था, हर तरह का खाना था। मतलब अपने बेटों की शादी में सहारा ग्रुप के मालिक ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। सहारा ग्रुप ने पूरे देश में हर इंडस्ट्री में सहारा ग्रुप का इन्वेस्टमेंट किया। खूबसूरत थी, और अभी कुछ दिन पहले लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हो गया। उनके निधन के बाद उनकी बॉडी 2 दिन तक मोर्चरी में पड़ी रही। उनके दोनों बेटे उनके अंतिम संस्कार में भी नहीं आए। बाद में उनका एक पोता आया और उनको मुखाग्नि दी। उनके दोनों बेटे विदेश में थे। उन्होंने आने में अपनी असमर्थता जताई और वो आए भी नहीं। जिस बाप ने अपने बेटों पर कभी करोड़ों लुटाए हों, वो बेटे अपने पिता की बीमारी में हालचाल तक पूछने नहीं आए। यहाँ तक मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार में भी नहीं आए। अपने जमाने का मशहूर शख्स लखनऊ के मोर्चरी हाउस में 2 दिन तक वीरान पड़ा रहा। उसके परिवार, इष्ट मित्र, जिन पर उसने कभी करोड़ों लुटाए, वो उसके मरने के बाद अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं हुए। देश की क्रिकेट जर्सी को 20 साल तक स्पॉन्सर करने वाले सहारा की मौत के दिन पूरा देश क्रिकेट में व्यस्त था। सचिन तेंदुलकर को छोड़कर शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन जैसे उनके परम मित्रों ने उनकी मौत पर ट्वीट तक नहीं किया। दोस्तों, ये दुनिया की हकीकत है।
हम ये दौलत जो गरीबों के पेट पर लात मारकर कमाते हैं, ये किसी काम की नहीं। सुब्रत राय सहारा की जिंदगी में काला अध्याय भी जुड़ा। धीरे धीरे उनकी शोहरत भी फीकी पड़ी। सुब्रत राय सहारा का नाम फ्रॉड और धोखाधड़ी में आया। सहारा ग्रुप ने इन्वेस्टर के पैसों को कवन किया और आखिर सहारा ग्रुप ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया। लाखों लोगों के करोड़ों रुपए डूब गए। मोदी जी की सरकार में सीबीआई जांच बैठी, उन पर केस चलाया गया और उन्हें जेल में बंद कर दिया गया। काफी दिन जेल में रहने के बाद उन्हें जमानत मिली और बीमारी के चलते उनका निधन हो गया। आप लोग खुद सोचिए, इस शख्स के पास दौलत की क्या कमी थी जो उसने आम मध्यम वर्गीय लोगों को झांसा देकर कमाई थी। सुब्रत राय अंत समय में भी रोते बिलखते तड़पते और अपने लाडले बेटों का इंतजार करते रह गए और बेटे विदेशों में मौज उड़ाते रहे। आज हम यदि अपने परिवार के साथ उनके साथ खाना खाते हैं, उनके साथ त्योहार मनाते हैं, भले ही दौलत उनके जितनी नहीं हो, पर हम सब उनसे ज़्यादा सुखी हैं और गर्व है कि हमारी दौलत किसी गरीब के पेट पर लात मारकर नहीं कमाई हुई है। पैसा कमाना अलग बात है और किसी को धोखा देकर, झूठ बोलकर या किसी का गबन करके पैसा कमाना वो अलग चीज है। आप पैसा कमा सकते हो लेकिन शांति नहीं कमा सकते। सुब्रत राय ने जितना भी पैसा कमाया या जहां भी इन्वेस्ट किया, वो दूसरे इन्वेस्टर मध्यम वर्गीय परिवारों को झांसा देकर उनसे दौलत को, उनके पैसे को अपने बिजनेस में, व्यापार में लगाते गए और फिर करोड़ों रुपए अपने बेटों की शादियों में या अन्य फंक्शनों में उड़ाते गए या अपने दोस्तों पर खर्च करते गए। लेकिन हुआ क्या, जब अंत समय में वो बैठे, जब अंत समय में उनका निकट आया या उनका कहिए कि उनका इस दुनिया से जाने का समय हुआ, तो कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, कोई परिवार वाला भी उनके पास नहीं आया। आखिर क्या फायदा है ऐसी दौलत कमाने का? आखिर क्या फायदा है दूसरे के पेट पर लात मारने का? आखिर क्या फायदा है कि हम हमेशा दूसरों को हानि पहुंचाने की कोशिश करते रहते हैं? एक बड़ी सटीक लाइन है, कर भला तो हो भला। आप गलत करके, उल्टा सीधा काम करके या किसी को धोखा देकर एक बार को आप दुनिया की सारी दौलत कमा सकते हो, लेकिन वो कहते हैं ना कि फल भी यही मिलता है। आपके जीवन में, आपके अंतिम समय में, हो सकता है आपके पास पैसा हो, आज भी हजारों करोड़ की संपत्ति सुब्रत राय सहारा के नाम पर है, जो उनकी वाइफ या बेटे, किसी या पोते को ट्रांसफर हो जाएगी, लेकिन क्या अंतिम समय में उनके मन को शांति थी? हर पल उनको याद आया होगा कि मैंने कितनों का पैसा मारा है, कैसे अपने आप को दिवालिया घोषित किया, कि मैं उनका पैसा दे सकता था लेकिन मैंने दिवालिया घोषित कर दिया। जो कभी बड़े बड़े बिजनेसमैनों का सहारा बनता था, वो लास्ट में एक बेसहारा बनकर रह गया, जिसको कोई सहारा देने वाला नहीं था। उसके परिवार जन ने भी उसको सहारा देने के लिए तैयार नहीं थे। ऐसी जिंदगी का कोई फायदा नहीं। हम खुश हैं, बेशक हमारे पास उनके जितनी दौलत नहीं है, लेकिन हम अपने परिवार वालों के साथ खुश हैं। थोड़ा कमाइए, शान से कमाइए, शान से खाइए और मान से खाइए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं संजीव वशिष्ठ आपसे विनती चाहूँगा। नमस्कार।